हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तर अब शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था की अवधि क्या होती है? तो उत्तर होगा 11 से 19 वर्ष। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 23 जोड़े। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। मधुमेह, जिसे हम शुगर कहते हैं, शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन। प्रश्न क्रमांक 4, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो उत्तर होगा घेंगा ग्वाइटर। आप चित्र में देख सकते हो। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। कौन सी ग्रंथि रुधिर यानी ब्लड में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो थायराइड ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 6 है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 7 पे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 8 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो उत्तर है पीयूष ग्रंथि। देख सकते हो, यह हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 9 पे। अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स का क्या नाम है? तो उत्तर होगा एस्ट्रोजन। प्रश्न क्रमांक 10 है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। टेस्टोस्टेरोन किस लिंग में हार्मोन्स होता है? तो उत्तर होगा पुरुष। प्रश्न क्रमांक 12 है, लड़की में स्तन विकास किस हार्मोन्स की वजह से होता है? तो उत्तर होगा एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 13 है, लड़कों में दाढ़ी और मूंछ आना किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। वह प्रश्न क्रमांक 14, वह ग्रंथि जो विकास हार्मोन से स्रावित करती है क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 15, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो उत्तर होगा अग्नाशय, बोले तो पेनक्रियास। प्रश्न क्रमांक 16, मासिक धर्म की अवधि सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो उत्तर होगा 28 से 30 दिनों। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 है, किशोर अवस्था के दौरान लड़की में प्रथम बार मासिक धर्म को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा मेनोर्क। प्रश्न क्रमांक 18 है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो उत्तर होगा थायरॉक्सिन। प्रश्न क्रमांक 19, लड़कों में आवाज भारी क्यों होती है? तो उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन के कारण। प्रश्न क्रमांक 20, कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन स्रावित करता है? तो उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, बोले तो पीयूष ग्रंथि। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 21 पे। लड़कों में यौन हार्मोन्स का नाम क्या है? तो उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न क्रमांक 22, किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक असंतुलन का मुख्य कारण क्या होता है? तो उत्तर होगा हार्मोनल परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 23 इस प्रकार है, किशोरों को साफ सफाई का ध्यान क्यों रखना चाहिए? तो उत्तर है बीमारियों से बचने के लिए। प्रश्न क्रमांक 24, यौवन आरंभ का एक प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो पता है क्या है उत्तर? शरीर में द्वितीयक लिंग लक्षणों का विकास होना। हाँ तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 25, किशोर अवस्था में बालों का विकास कहाँ होता है? तो उत्तर होगा बगलों और जननांगों के आसपास। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न क्रमांक 26, किशोर अवस्था के दौरान बढ़ती उम्र के अनुसार कौन सा आहार लेना चाहिए? तो उत्तर होगा संतुलित आहार। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 27 है, शरीर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास किसकी सहायता से होता है? तो उत्तर होगा हार्मोन्स। प्रश्न क्रमांक 28, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों को क्या करना चाहिए? तो संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। वृषण और अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? तो उत्तर होगा लैंगिक हार्मोन। प्रश्न क्रमांक 30, स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवन आरंभ कब होता है? तो उत्तर होगा 10 से 12 वर्ष के बाद। प्रश्न क्रमांक 31 है, रजोधर्म लगभग कितने दिन के अंतराल में होता है? तो उत्तर होगा 28 से 30 दिन। प्रश्न क्रमांक 32, ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर होगा हार्मोन्स। तो प्रश्न क्रमांक 33 है, गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो उत्तर होगा प्रत्येक कोशिका के केंद्र में। प्रश्न क्रमांक 34, मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर होगा 23 जोड़े। ठीक है बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 35 पे।
मनुष्य की कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले लिंग सूत्र गुणसूत्र कितने होते हैं? तो उत्तर होगा एक जोड़ी, जिनको अपन एक्स और वाई कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, अनिषेचित अंडाणु में सदा कौन सा गुणसूत्र होता है? तो उत्तर होगा एक्स गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 37, यदि युग्मनज में दो गुणसूत्र हैं तो वह कौन सा शिशु होगा? तो बोल रहा है कि यदि दोनों एक्स एक्स हैं तो क्या होंगे? तो उत्तर होगा मादा शिशु। यदि युग्मनज में एक एक्स है और एक वाई गुणसूत्र है तो वह शिशु कौन सा होगा? तो उत्तर होगा नर शिशु यानी कि लड़का। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ। पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो उत्तर है अंतःस्रावित ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा मस्तिष्क में। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रश्नों की सीरीज अभी तक कैसी लग रही है? मजा आ रहा होगा ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की तरफ। तो प्रश्न 41 है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा गले में। प्रश्न क्रमांक 42, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर होगा किडनी के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की तरफ। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? तो उत्तर होगा एड्रिनलिन हार्मोन्स। प्रश्न क्रमांक 44, कौन सा हार्मोन क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव को संयोजित करता है? तो उत्तर होगा एड्रिनलिन हार्मोन। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 45 पे। वृद्धि हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? तो उत्तर है पीयूष ग्रंथि, बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 46, मेंढक में लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा कायांतरण। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 47 की तरफ। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो उत्तर है आयोडीन। प्रश्न क्रमांक 48 है, टेटपोल की वृद्धि के लिए जल में किसकी आवश्यकता होती है? तो उत्तर होगा आयोडीन। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 49 पे। कौन सा तत्व रुधिर का निर्माण करता है? तो उत्तर होगा लोहा। प्रश्न क्रमांक 50 है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो उत्तर है गुड़, संतरा, पत्तेदार सब्जियां, मांस एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, हम पहुंच गए हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 51 की तरफ। रक्षी भोजन कौन से हैं? तो उत्तर होगा फल और सब्जियां। प्रश्न क्रमांक 52, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? तो उत्तर होगा HIV वायरस, बोले तो विषाणु। प्रश्न क्रमांक 53 है, किशोर अवस्था में व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे किसके कारण आते हैं? तो उत्तर है श्वेत एवं तेल ग्रंथियों के कारण। प्रश्न क्रमांक 54, लड़कों का स्वर तंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है एडम एप्पल्स कंठमणि के कारण। प्रश्न क्रमांक 55, किस आयु तक के लड़के और लड़कियों में अपेक्षाकृत अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं? तो उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न क्रमांक 56, किशोर अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा टीनेजर्स। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है अभी तक? अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 57 है, किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन यह किसकी ओर संकेत करते हैं? तो यौवन आरंभ। प्रश्न क्रमांक 58, यौवन आरंभ किसकी वृद्धि से प्रारंभ हो जाते हैं? तो उत्तर होगा लैरिंक्स। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 59 की तरफ। क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मुहासे क्यों होते हैं? तो उत्तर होगा त्वचा के नीचे तेल ग्रंथियों की सक्रियता से। प्रश्न क्रमांक 60, अनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं? तो उत्तर होगा गुणसूत्र। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 61 की तरफ। वह लक्षण जो स्त्री और पुरुष को अलग करता है क्या कहलाते हैं? तो उत्तर होगा द्वितीय लैंगिक लक्षण। प्रश्न क्रमांक 62 है, अत्यधिक या कम थायरॉक्सिन हार्मोन से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो गढ़माला। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 63 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 63 है, अंडाशय यानी ओवरी किस में पाई जाती है? तो उत्तर होगा लड़कियों में। प्रश्न क्रमांक 64, किशोर अवस्था में मांसपेशियों का विकास किस कारण होता है? तो उत्तर होगा हार्मोन्स के प्रभाव से। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 65 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 65 है, गुणसूत्रों की कुल संख्या मानव शरीर की एक कोशिका में कितनी होती है? तो उत्तर होगा 46। प्रश्न क्रमांक 66, कौन सा हार्मोन रक्त यानी कि ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो उत्तर होगा इंसुलिन। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 67 की तरफ। प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? तो उत्तर होगा किशोर अवस्था में।
हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 68 में। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो उत्तर होगा गुणसूत्रों पर। ठीक है बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 69। यदि पिता से Y गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र आता है तो बच्चा होगा? उत्तर होगा लड़का। प्रश्न क्रमांक 70। यदि दोनों XX गुणसूत्र मिलते हैं तो बच्चा होगा? तो लड़की होगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 71 की तरफ। 71वां प्रश्न है, लड़कों में आवाज भारी क्यों हो जाती है? तो उत्तर होगा वाणी पट्टिका के बढ़ने से, यानी एडम एप्पल। प्रश्न 72। किशोरों को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उत्तर होगा संतुलित आहार। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 73। बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा किशोर अवस्था। प्रश्न क्रमांक 74 है, हार्मोन स्त्रवण की प्रक्रिया किससे नियंत्रण में होती है? तो उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 75 है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है? तो पुरुष लक्षणों का विकास करना। और प्रश्न क्रमांक 76 है, हार्मोन्स क्या होते हैं? तो रासायनिक संदेश वाहक। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो की सीरीज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।